ये कैसे संभव हुआ? देश में ये कैसे संभव हुआ? क्या असम में ये संभव होता था? क्या यूपी में ये संभव होता था? क्या ये मध्य प्रदेश में संभव होता था? अगर किसी का ताकत होते हैं बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का सल्तन जुदा करने का, हम भी बराबर का हिसाब 5 मिनट में लेके दिखा देगा। हमें 5 मिनट का जरूरत है। उधर तुम्हारा सल्तन जुदा और उधर हमारा काम शुरू। हम भी जो करना है हिसाब साथ बराबर कर देंगे। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्या राजस्थान में जबरदस्त नहीं आते हैं? क्या राजस्थान में न्याय नहीं होना चाहिए? ये राहुल गांधी का सरकार है, राहुल बाबा का सरकार है। अब हिंदू को सल्तन जुदा करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल बाबा सुन लो, बाबर औरंगजेब ये दुनिया में रह नहीं पाएगा। अभी हिंदू जग चुका है और जब हिंदू जागते हैं बाबर और औरंगजेब भी भाग जाते हैं। ये इतिहास बोलते हैं। भाई और बहनों, आज असम में, यूपी में, हरियाणा में, आज मध्य प्रदेश में किसी का दम नहीं है कोई सल्तन जुदा करने का, बात करने का। इसलिए वहां में बीजेपी शासित प्रदेश, नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। आप लोग खुद सोचिए, देश एक है, सेना एक है। कासब आके मुंबई में बम फुटाता है। हमारा भारत का सरकार क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाथ में पारमाणविक बोमा है, हमें कैसे क्या करो, हम कंप्लेंट दूंगा। हमारे पार्लियामेंट में अटैक होता है, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करते हैं। क्या आर्मी का तो मनोबल नहीं था? आर्मी के हाथ में वो समय हथियार नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, पाकिस्तान दुस्साहस करते हैं हमारा भारत को हमला करने के लिए। मोदी जी ने समय खर्चा नहीं किया, तुरंत जाके पाकिस्तान में हमला किया और देश से आज आतंकवाद खत्म हो गया। आज देश में आतंकवाद दिखाई नहीं देते। क्यों? कांग्रेस का समय में यह काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का समय में क्यों नहीं हुआ? क्या सेना में शक्ति नहीं था? वो समय में भी सेना में शक्ति था, लेकिन कांग्रेस को बाबर और औरंगजेब का वोट प्यारा था, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाके हमला नहीं किया। भाई और बहनों, मैं असम का सीएम बना, बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ। जब मैंने असम का सीएम बना तो मेरा पास एक फाइल आया कि माद्रासा स्कूल टीचर्स को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को पूछा, ये माद्रासा क्या होता है भाई, ये क्या चीज है? बोले साहब ये शिक्षा होता है। कौन सा शिक्षा? बोले मोल्ला बनाने का शिक्षा। मैं बोला अरे भैया, मोल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मोल्ला बनाने का क्या ठेका हमारा है? बोले साहब हल्ला हो जाएगा स्कूल बंद करने में। मैं बोला तभी तो मजा आएगा, बाबर और औरंगजेब जब हल्ला करेगा तभी तो अच्छा मजा आएगा ना। तो ये दुकान अभी बंद करो। मुल्ला बनाने का काम सरकार का नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार का होता है। मदरसा बंद हो गया, हल्ला करने वाला भी गुम हो गया, कोई हल्ला करने वाला को दिखाई नहीं दिया। हमारा संसद में डिस्कशन होते थे कि 370 धारा को खत्म करो, बोले हल्ला हो जाएगा। तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठान लिया कि चलो अभी बाबर औरंगजेब हल्ला करने से करने दो, लेकिन मुझको 370 धारा खत्म करना है। 370 धारा खत्म हो गया, कश्मीर में अमान और शांति आया,
किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? मैं आज जान चुका हूं, जब सब सनातन जागते हैं तब कोई बाबर औरंगजेब का हिम्मत भी नहीं होता है सनातन का साथ टक्कर लेने का। भाई और बहनों, ये भूमि दुर्गादास राठौर का है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी का है, ये भूमि लासित बरफुकन का है। हमने औरंगजेब का साथ लड़ा था और वही औरंगजेब का साथ लड़ने का हिम्मत हमारा दिल में आज भी है, हमेशा रहेगा। यही हमारा भारत भूमि है भाई और बहन। लेकिन कांग्रेसियों का जब जब सरकार बनते हैं तब तक हमारा देश में सनातन को खत्म करने का काम होता है। रामनवमी में क्यों जुलूस नहीं निकालेगा? रामनवमी में प्रोसेशन क्यों नहीं निकालोगे? अगर देश में हर कोई कौम का जुलूस निकालने का अधिकार है, हमारा क्या वो अधिकार नहीं है? आज आप लोग सोच सकता है कि आज हमारा देश एक कदम आगे बढ़ चुका है। अभी ये देश का लोग जान चुका है कि अभी हमको विश्व गुरु बनना है और हमें आगे जाना है, अभी हमको पीछे मोड़ के देखना नहीं। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या होता है? महिलाओं का ऊपर अत्याचार में, बेटियों का ऊपर अत्याचार में कारण आज राजस्थान का पूरा देश भर में चर्चा होते हैं। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। माताओं और बेटियों का रक्षा करने का जिम्मा हमारा लोगों ने हमेशा से निभाया है। लेकिन अगर कोई सरकार माताओं और बेटियों को रक्षा नहीं कर सकता है, तब ये हनुमान जी का गदा हमें धारण करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आप लोगों का बीच में आके बोल रहा हूं, बहुत हो चुका है, ये कहानी बंद होना चाहिए। जो भी माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार करता है, उनका परमानेंट एड्रेस एक ही जगह में होना चाहिए और जमराज का उधर होना चाहिए, कोई दूसरा जगह में उनका एड्रेस नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस सरकार राजस्थान में रहा, कर भी सकता था किसी ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने करने तो नहीं देते हो, कुछ भी करने नहीं देते हैं, काम भी नहीं हुआ और हमारा माता बहनों का ऊपर अत्याचार चलते रहे। भाई और बहनों, असम एक बहुत ही छोटा प्रदेश है। राजस्थान से मैं 3 गुना छोटा हूं, ज्योग्राफी बोलिए, इकोनॉमी बोलिए। लेकिन आज असम में बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है। आप लोग गूगल करके देखिए, असम में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है? सिर्फ 98 रुपीज। और राजस्थान में आप लोग गूगल करके देखिए, पेट्रोल का भाव कितना रुपया होता है? 108 रुपया होता है। आज यूपी का पेट्रोल का भाव और राजस्थान का भाव का साथ कंपेयर कीजिए। हरियाणा का पेट्रोल का भाव और राजस्थान का पेट्रोल का भाव आप कंपेयर कीजिए। ना कानून है, ना गरीबों के लिए न्याय है। आज राजस्थान का जो बिजली का दर है, देश का सबसे ज्यादा बिजली का दर आज राजस्थान में है। आज राजस्थान को बीजेपी ने एक बहुत ही एक सुनिश्चित योजना का तहत आगे बढ़ा के लेके गया था। लेकिन आज राजस्थान में माताओं का ऊपर अत्याचार होता है, बहनों का ऊपर अत्याचार होता है। डीजल का आज हमारे डीजल पेट्रोल में राजस्थान का लोगों को सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। बिजली का दर भी ज्यादा सबसे राजस्थान में है। भाई और बहनों, जब मेरा सरकार बना असम में, अमित शाह जी ने असम में घोषणा किया कि सरकार आएगा तो असम में हम 1 लाख युवाओं को हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा।
कांग्रेस ने बोला यह असंभव है। अमित शाह जी ने बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, सरकार आने दीजिए, हम लोग कर लेगा। भाई और बहनों, असम एक छोटा प्रदेश है। 2 साल के अंदर मैंने 1 लाख युवा युवतियों को नौकरी दिया, एक भी कोर्ट केस भी नहीं हुआ। पेपर लीक अलग बात, पेपर लीक दूर का बात, एक कंप्लेंट भी नहीं हुआ। गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा बेटियों को नौकरी मिला। अगली महीना हरियाणा में 55,000 लोगों का एक साथ नौकरी होगा, कोई कंप्लेंट नहीं। बीजेपी शासित प्रदेशों में युवाओं का नौकरी होता है, क्वेश्चन पेपर लीक तो दूर दूर का बात है, रिश्वत लेने का भी कंप्लेंट नहीं आते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, हर बार आप एग्जाम करते हो, क्वेश्चन पेपर लीक होते हो, युवा युवतियों का सपना टूट जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्सी बसाने का काम में ही सब व्यस्त रहता है। आज हमारा वादा है, बीजेपी का राजस्थान में सरकार बनेगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, कोई क्वेश्चन पेपर लीक का क्वेश्चन नहीं। हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से हम युवाओं को नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाई और बहनों, सांसद जी ने बताया, हमने आप लोगों के लिए मैनिफेस्टो लेके आया। 2700 रुपया में गेहूं खरीदने का साथ साथ गैस का भाव भी हम 750 रुपया में सारे गरीब और लोअर मिडिल क्लास को गैस का सिलेंडर देने का भी हमने वादा किया। भाई और बहनों, हमें एक नया राजस्थान बनाना है, जो राजस्थान में सनातन भारतीय संस्कृति का जयकारा होता है, जो राजस्थान में माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार नहीं होता है, जो राजस्थान में युवाओं को बिना रिश्वत देते हुए नौकरी मिलता है। ऐसे एक राजस्थान बनाने के लिए हमें बीजेपी का सरकार लाना है, रामलाल जी को हमें जिताना है, वही नया राजस्थान का सपना साकार करने के लिए। भाई और बहनों, हमारा देश आज एक गौरवमय एक इतिहास के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत को परम वैभव का स्थान में ले जाने का अभी हमारा यही समय है। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलता है, भारत का यही समय है। आज भारत पूरा विश्व में हमारा भारत 5th इकोनॉमी बन चुका है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 2029 तक हमारा देश 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। और मैं खुद विश्वास करता हूं, ये अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का 10 साल और प्रधानमंत्री बने रहे तो अमेरिका और चीन को भी हम पीछे करके भारत आगे निकाल जाएगा। यही भारत का भविष्य है। भाई और बहनों, आज हम भारत परम वैभव के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब जो प्रदेश में कांग्रेस आते हैं, मोदी जी का काम नहीं करते हैं, मोदी जी का नहीं सुनते हैं और वो प्रदेश को पीछे लेके चला जाते हैं। इसीलिए बार बार मोदी जी बोलते हैं कि हमें डबल इंजन सरकार का जरूरत है। आज किसानों का बैंक अकाउंट में मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। अगर राजस्थान में हमारा सरकार होना तो पक्का है, हम भी उसमें 6,000 रुपया और डाल देगा तो वो 12,000 रुपया होगा। इसको बोलते हैं डबल इंजन सरकार। अब दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास आते हैं, जहां में भी गरीब लोगों को और थोड़ा आवास बनाने का काम रुक जाते हैं। वो प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना का शुरुआत हो जाते हैं। जब डबल इंजन सरकार बनते हैं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना और एक
द्वारा डबल इंजन का धक्का में सारे गरीबों का मकान पक्का हो जाते हैं। वोट बोलता है डबल इंजन सरकार। जब पेट्रोल डीजल का दाम कम करने का बात होता है, मोदी जी बोलते हैं मैं 10 रुपया कम कर रहा हूं, आप 5 रुपया कम करो। लेकिन बीजेपी सरकार मोदी जी का बात मानते हैं। मोदी जी 10 रुपया कम करते हैं, मैं 5 रुपया कम करता हूं। लोगों के लिए 15 रुपया सस्ता हो जाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सरकार होते हैं, मोदी जी 10 रुपया कम करता है, कांग्रेस सरकार 5 रुपया उसको दाम बढ़ा देते हैं। वो डबल इंजन सरकार नहीं बोलते हैं। आज डबल इंजन सरकार का कारण बीजेपी शासित प्रदेशों में स्टेट गवर्नमेंट का भी नौकरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नौकरी होता है। आज डबल इंजन का सरकार का कारण प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनते हैं। डबल इंजन का सरकार का कारण